दोस्तों आज से 1 महीने पहले मैंने एक फंड का रिव्यू किया था, जिसके रिटर्न्स करीबन 256% के आसपास थे। फंड का नाम था निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है। आज उसको लेकर और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक रिपोर्ट आई है। उसके अंदर बताया गया है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितना एक्सपोजर रखना चाहिए, कितना एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए। साथ में निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड जो है, उसके बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ में अभी के समय में ऐसी कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि आप एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए अभी के समय में रिटर्न्स निकालना अपने आप में एक बहुत जद्दोजहद वाला काम हो गया है। एक तरफ है एफडीज के अंदर रिटर्न्स बहुत कम है, आरडी के अंदर कुछ मिलता नहीं है, पोस्ट ऑफिस वाला हिसाब किताब बहुत पुराना हो गया है, सुकन्या समृद्धि योजना है लेकिन वो बेटिया के लिए है भाई, 21 साल बाद निकल के आ पाती है। और जो एनपीएस वगैरह की जो स्कीम्स थी वो सब चीजें इतनी ज्यादा अब आप समझ लीजिए इंप्रूवमेंट नहीं है उनके अंदर कि भाई रिटर्न्स निकल के नहीं आ पाता, जिससे कि इन्वेस्टर को कुछ बेनिफिट हो। चलिए आगे चलते हैं और डिटेल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है। इसके अंदर लिखा है कि भाई ताइवान फोकस्ड म्यूचुअल फंड जो है उसने, मैंने आपको बताया ना, 256% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं एक साल के अंदर। ये भी वही कह रहा है कि 200% के रिटर्न निकाल के दिए हैं उससे ऊपर के। कब? एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर। अब ये कौन सी कंपनी है? ताइवान फोकस्ड है। ये वही फंड है जिसका नाम मैं आपको बता रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में। अब इसका नाम देखिएगा, निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे होंगे ना, तो शायद आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो और आपको शायद मेरी बात पे और जो रिपोर्ट है उसके ऊपर विश्वास ना हो। आप खुद देखिए, निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है और आप इसके रिटर्न्स, बस मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊंगा, उसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, ना इसका कोई रिव्यू करने वाला हूँ। ये देखिए, एक साल का एवरेज 199.06% है। ये पहले, आज मैंने 1 से 1.5 महीने पहले जब बात की थी, तब ये 256% के आसपास था। अब हल्का सा कम हो गया क्योंकि स्लो डाउन आया मार्केट के अंदर, करेक्शन आया है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरे यूएस के अंदर। अब यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है कि भाई ये सब चीजें एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स का कहना ये है, सबसे पहली बात, इनका कहना है कि भाई बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स और जो थीमेटिक फंड्स हैं उनकी तरफ मूव, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको लेके जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीजें की बात हो रही है, एक हो रही है इंटरनेशनल फंड्स और एक होता है थीम बेस्ड फंड। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर सेक्टर फंड बेस्ड फंड जो है फिलहाल के समय में रिटर्न निकाल के नहीं दे रहे हैं। अगर हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की बात करूं, क्योंकि निफ्टी 500 नहीं चल रहा है, इसलिए उनके रिटर्न्स भी ना के बराबर है। वो तभी चलेंगे जब हमारा जो मार्केट है वो चलेगा। अब बच्चे सेक्टर बेस्ड फंड, उसके बाद बचे थीमेटिक फंड। तो थीमेटिक फंड्स में क्या है, वो अलग अलग थीम को फोकस करता है। लेकिन थीमेटिक फंड्स का जो बेंचमार्क होता है वो निफ्टी 500 ही होता है। और जब निफ्टी 500 चल ही नहीं रहा है, सब माइनस में है, तो वो भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण निकल के आ रही है, वो है इंटरनेशनल फंड्स के अंदर एक्सपोजर। अब दिक्कत ये आ रही है कि इंटरनेशनल फंड्स के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ओपन नहीं मिलते, और ओपन भी होते हैं तो बहुत समय, बहुत कम समय के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी होते तो है ना ओपन, थोड़े समय के लिए होते हैं लेकिन होते हैं। एक अपॉर्चुनिटी तो मिलती है ना कि भाई थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करा जाए। तो इस कंडीशन में क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई ये जो फंड है इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर म्यूचुअल फंड है। और अभी के समय में आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स की कितनी मांग है, हर चीज के अंदर चिपें लग रही है। और ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा, एक तरीके से आप समझ लीजिए, मैन्युफैक्चर है। और आप समझ लीजिए इनकी जो कंपनीज हैं, सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी है और जो बनाती है, और टेक्नोलॉजी और बनाने की जो सारी व्यवस्था है वो भी इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है दुनिया के अंदर। और भारत तो भाई बहुत पीछे है इन सब चीजों में, इस वजह से इतने रिटर्न निकल के आए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई एक अभिजीत जी हैं, उनकी एक क्वेरी निकल के आई कि अगर कोई कोई भी इन्वेस्टर है, जैसे कि आपकी क्वेरी थी, मैंने आपको बताया कि अभिजीत जी की क्वेरी निकल के आई कि भाई एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितने, कितना परसेंटेज जो है एक इंटरनेशनल फंड्स के अंदर रखना चाहिए। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ के, उन्होंने ये कहा कि देखो, आप इंटरनेशनल फंड्स को जगह दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका जो पार्ट है ना वो बहुत थोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा पार्ट आप एक म्यूचुअल फंड का जो है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का, आप अपने पोर्टफोलियो में दे दोगे। थोड़ा पार्ट मतलब
आप 10-12% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, 20% भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 10-12-15% हो गया टोटल एक्सपोजर, टोटल म्यूचुअल फंड का। तो उससे क्या है कि आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल उसको बूस्ट मिलेगा। भले ही स्टॉक मार्केट हमारी गिर रही हो, लेकिन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड तो चल रहे हैं, वो तो मार्केट चल रही है, वहाँ तो रिटर्न्स मिलेंगे आपको। तो आपका ओवरऑल म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बात में बाकी इसके अलावा सोना भी है, चांदी भी है, ईटीएफ्स हैं, कुछ एक्सपोजर उनका हो जाता है, बाकी कुछ हमारा स्टॉक मार्केट हो गई और सब चीज़ें हो गई। ऐसे कर कर आके पूरा का पूरा जो एक्सपोजर है बनाया जाता है। तो इनका कहना भाई ये है, ये जो निप्पन इंडिया ताइवान फंड है इसके अंदर यूएस बेस्ड फंड नहीं है, ये ताइवान बेस्ड फंड है। और अगर आप पूछेंगे भाई यूएस फंड्स कौन से हैं, तो मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहता हूँ आपको, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यूएस बेस्ड फंड कौन से है। नेक्स्ट है नेस्डेक 100 हो गया, S&P 500 हो गया। इस तरीके के इंडेक्स बेस्ड की जो फंड्स की मैं वीडियो बनाता हूँ वो सारे के सारे यूएस बेस्ड फंड है, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सब चीजों का आप रख सकते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी कंपनीज यूएस की है, जल्दी हिलती नहीं है, इसलिए प्रेफरेंस जो है यूएस बेस्ड फंड को देनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए शायद पूरे इंटरनेट पे अगर आप ढूंढने जाएंगे ना, तो आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करता हुआ सबसे ज्यादा सिर्फ मेरा चैनल और मैं ही दिखूंगा। तो अगर मैं इंटरनेशनल फंड्स की बात करूं तो देखिए बिल्कुल एक्सपोजर रखना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन वही जितनी परसेंटेज उन्होंने बताई उसी के आसपास करीबन 10-12% इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी वगैरह का ऑप्शन जो होता है ना वो कम मिलता है, और अगर एसआईपी ओपन होती भी है तो जब वो दोबारा फंड बंद होता है तो एसआईपी दोबारा से पॉज हो जाती है। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे अच्छा जो ऑप्शन काम करता है वो लमसम का ऑप्शन होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा समय समय पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि भाई इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स पता कैसे चलेंगे कि ओपन कब होंगे। तो देखिए उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं अभी के समय में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक भी न्यूज़ छोड़ नहीं रहा हूँ आपके लिए। कोई भी न्यूज़ आ रही है मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे उसके बारे में। कहीं पर भी कुछ अपॉर्चुनिटी निकलेगी तो मैं आपको जरूर बताता हूँ, और कोई बात नहीं करता दोस्तों। बाकी साथ में जो हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, उसके बारे में तो हम बात करते ही करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अपना पोर्टफोलियो की प्लानिंग कराना चाहते हैं, पोर्टफोलियो प्लानिंग कराना चाहें, ओवरऑल प्लानिंग कराना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, ठीक है, क्रिएशन कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, चार्जेस यहाँ पर मेंशन है 999 रुपये, और साथ में स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन के चार्जेस यहाँ पे मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके और डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।